नमस्कार दोस्तों। आज का संदेश है क्षमा की आशीष। हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं या होंगे जो बाहर से मुस्कुराते हैं पर दिल के भीतर किसी के लिए रंजिश या कड़वाहट छुपा रखते होंगे। क्या आप जानते हैं, जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तब तक परमेश्वर की सच्ची शांति हमारे भीतर नहीं आ सकती। परमेश्वर का वचन मत्ती 6 का 14-15 में इस तरह से लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। क्षमा करना सिर्फ एक भावना नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा है। और दूसरा वचन एफिसियों 4 का 32 में इस तरह से लिखा है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे को अपराध क्षमा करो। जब हम क्षमा करते हैं तो हम मसीह के समान बनते हैं। तीसरा वचन आपके लिए कुलीसी का पत्र 3 का 13 में इस तरीका से लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने की कोई कारण हो तो एक दूसरे की सौ लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे भी तुम भी क्षमा करो। क्षमा केवल रिश्तों को नहीं, आत्मा को भी चंगा कर देती है। चौथा वचन में भजन संहिता 103 का 12 में इस तरीका से लिखा है, उदय आंचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। यानी परमेश्वर कभी हमारे पापों को याद नहीं रखता, तो फिर हम क्यों दूसरों की गलती को अपने दिल में दबाए रखें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के द्वारा आपको ये क्षमा के विषय में मैं बताना चाहता हूँ। यह एक कहानी है सुरेश और उसके भाई मनीष की। दोनों एक साथ रहते थे, पर एक दिन पैसे के छोटे से झगड़े ने दोनों को अलग कर दिया। सालों तक उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की। त्योहार आते जाते रहे, पर उनके बीच की दीवार और ऊंची होती गई। एक दिन मनीष को पता चला कि सुरेश को दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक पड़ा है और वह अस्पताल में भर्ती है। मनीष का मन टूटा। वह याद करने लगा कि आखिरी बार उसने अपने भाई को भाई कहकर कब पुकारा था। वह उसी समय दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। कमरे में पहुंचकर उसने देखा सुरेश ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटा है। मनीष की आंखों में आंसू बह निकले। वह झुककर बोला, भैया मैंने बहुत गलती की, मुझे क्षमा कर दो। सुरेश ने कांपते हुए हाथों से उसका हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, भाई मैंने तुम्हें बहुत ही पहले माफ कर दिया था। दोनों के आंसू में आंसू बहने लगे, पर उस पल उनके दिलों से सालों तक का बोझ उतर गया। सुरेश कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और उस परिवार में फिर से प्रेम
और शांति और खुशहाली आई। इस कहानी के द्वारा आपको संदेश मिलती है, जब हम क्षमा करते हैं तो न केवल रिश्ते जुड़ते हैं बल्कि हमारे भीतर भी चंगाई और परमेश्वर की शांति आ जाती है। और इस कहानी का निष्कर्ष इस तरह है, क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि मसीह का चरित्र है। जो क्षमा नहीं करता वो अपने ही दिल में जंजीरें बांध लेता है। आज यदि आपके जीवन में कोई ऐसा है जिससे आप रुष्ट है तो आज ही उसे दिल से माफ कर दीजिए और कहिए, प्रभु जैसे आपने मुझसे क्षमा किया वैसे ही मैं भी क्षमा करता हूँ। आप देखेंगे बोझ हट जाएगा, मन हल्का हो जाएगा और परमेश्वर की शांति आपके जीवन में उतर आएगी। यदि इस कहानी को आप सभी को दिल को छू लिया है तो इस संदेश को अपने परिजनों को, मित्रों को और आपका नज़दीकियों को सबको पहुंचा दीजिएगा। इस संदेश को सुनने वाला, इस चैनल को देखने वाला सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। ललित सुजू ब्लॉग की ओर से आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, इस समय सुबह का टाइम हो चुका है, 8 बज चुका है और मैंने आज नाश्ता में शकरकंद लिया हूँ। नेपाली में भी इसको शकरकंद बोलता है, हिंदी में भी शकरकंद बोलता है, इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलता है और मराठी में रताली या रताला भी कहा जाता है। और ये इसमें फाइबर से भरा हुआ है और ये कोई भी खा सकता है, लेकिन जिसको शुगर का रोग है, जिसको डायबिटीज़ है, वो ज़्यादा नहीं खा सकता है, सीमित मात्रा में खाए और खाने से पहले ज़रूर डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। और डाइटिशियन तो बोलता है कि डायबिटीज़ लोग या शुगर का मरीज़ लोग भी इसको थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा खा सकता है बोल के डाइटिशियन भी सुझाव देता है। तो आपके वहाँ पर भी मिलता है, आपका हर एक स्टेट में मिलता होगा। इस समय इस मार्केट में बहुत ज़्यादा ये शकरकंद मिल रहा है। शायद आप लोग ने टेस्ट कर चुका है, हम लोग लेट हो चुका होगा या मैं लेट होगा खाने के लिए। तो एंजॉय कीजिए मेरा साथ ये शकरकंद खाने के लिए। तो इसको मैंने अच्छा से धो के इसको अच्छा से बॉईल कर लिया है। लेट्स एंजॉय ईटिंग शकरकंद या स्वीट पोटैटोस। या बहुत मज़ा आ गया, बहुत ही स्वादिष्ट है दोस्त। तो आप भी एंजॉय कीजिए। अगर आपका स्टेट्स में, आपका राज्य में मिलता है तो ज़रूर ये खाना चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ परमेश्वर ने बनाया हुआ है। हर एक सीजनल फल, फ्रूट, वेजिटेबल्स खाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, आज मैं बैगन का भरता बनाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, वो भी हमारा मर्फी रिचेस ओटीजी में। मैंने इसको रोटी सी रोट में ये 2 बैगन और 2 टमाटो इसमें डाल के रख दिया है और हमारा ओवन प्री हीट हो चुका है और मैं इसको डालूंगा। मैं पहले मैं इसको 15 मिनट के मैं इसको बेक करूंगा। इसके बाद फिर मैं इसको 15 मिनट ग्रिल में रख के मैं इसको बेक करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको बेक में रख दिया है
मैंने ओवन को अंदर 2 बैगन 2 टमाटो बेक में रख दिया। 15 को बेक करूँगा और 15 मिनट के बाद फिर इसको ग्रिल करूँगा। 15 मिनट का बेक रखने के बाद फिर से मैंने इसको 15 मिनट ग्रिल में रख दिया है सारी चीज़ों को, बैगन टमाटर को भरता बनाने के लिए। और देखते हैं 15 मिनट के बाद इसका क्या हाल होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा ओवन से निकल दिया, OTG से निकल दिया है और अभी मैं इसको मैश करूँगा इसके द्वारा। देखिए कैसा होता है। कोशिश कर रहा हूँ बैगन का भरता बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अभी मैं इसका छिलका निकाल देता हूँ। अच्छा से पक चुका है ये देखिए, और आराम से इसका छिलका भी निकल रहा है। तो इस समय इसको अच्छी तरह से मैं मैश कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये गरम है इसलिए इसको कर रहा है। एक्चुअली इसको हाथ से भी किया जाता है। सारे का सारा मैश कर देता हूँ। खोर्सानीलाई अलिक उयो गर्नु भयो नि। फाइनली हमारा बैगन का भरता तैयार हो चुका है। देखिए दोस्त, मैंने अच्छी तरीक़ा से अपने तरीक़ा से बना दिया है और लास्ट में हरा धनिया का डाल के इसको गार्निश कर दिया और कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, हमारा लंच तैयार हो चुका है। तो आपको दिखा दिया है कि हमारा आज लंच में है राइस से भिंडी का सब्जी है, अंडा का जो एग फ्राई है, तो रोटी है, दाल फ्राई है। ये सारी चीज़ आज हम लोग लंच में एंजॉय करेंगे। और देखते हैं कि आज हमने स्पेशल बैगन का भरता, जो कि मर्फी रिचेस OTG में हम लोग इसको ग्रिल बेक करते हुए बनाया। और देखते हैं इसको कैसा होता है। ये आपको भी बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, हम आपको बताएंगे। लेट्स एंजॉय द लंच। फर्स्ट क्लास दोस्त, बहुत ही अच्छा प्यारा टेस्ट लगा। अभी मुझे मालूम नहीं सुजू को कैसा लगेगा और सुजू इसका रिव्यू देगा। देखियो, मैं केवल इस समय ये भरता ही खा रही हूँ। मेरे मुंह में पानी आ रहा है इसको देख के। तो मैं थोड़ा टेस्ट करूँ। टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। स्मोकी थोड़ा सा फ्लेवर आया है। और लाल मिर्ची और ये सूखा लाल मिर्ची को फ्राई करके और ये हरा धनिया डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आया है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ है। तो इस तरीक़ा से भी आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें तेल बहुत कम जाता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट है। तो देख दोस्त, आपने हमारा सुजू मैडम का रिव्यू देख लिया है। हम लोग ने मर्फी रिचेस OTG में पहले बार इसको भरता बनाया। पहले बार इस बैगन टमाटो को ग्रिल करते हुए बेक करते हुए इसको भरता बनाया। तो आप भी बना सकता है। इस मर्फी रिचेस का अगर आपको खरीद करना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसका लिंक पहले वाला मर्फी रिचेस का रिव्यू में मैंने दे दिया है। तो आप वहाँ से खरीद कर सकते हैं और मर्फी रिचेस OTG में अलग अलग किस्म का डिश, डिलीशियस डिश बना के आप खा सकते हैं। लेट्स एंजॉय द लंच।